बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम सलमान अहमद लाली है और आप देख रहे हैं ग्लोबल वी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर ये उर्दू वीडियो। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान की सूरत हाल और हालात कुछ ऐसे हैं, अगर आप इनका मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया करने बैठें, अगर आप मुकम्मल तौर पर उनको डायसेक्ट करके उन्हें एनालाइज करके आपके सामने पेश करें तो मेरे ख्याल में 10 वीडियोस भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन हम इसलिए कुल के बजाय जुज़्व को डिस्कस कर लेते हैं। एंड उस पर मेरी एक पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है, और वो मसला जो है वो इमरान खान साहब बन चुके हैं या उन्हें बना दिया गया है। वो वीडियो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं इस मसले की शख्सी जो पहलू हैं, इनकी जो शख्सियत है, इनके जो पर्सोना है, जो पर्सनैलिटी है, वो उसका थोड़ा सा तज्ज़िया करना चाहता हूँ, उनका साइको एनालिसिस करना चाहता हूँ। व्हाट मेक्स हिम सो सक्सेसफुल, व्हाट मेक्स हिम इनविंसिबल, व्हाट मेक्स हिम सो अट्रैक्टिव टू द मासेस। क्योंकि मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी ये चीज़ कही कि इमरान खान साहब, अल्लाह ताला ने उन्हें स्टारडम दिया है। और स्टारडम, मैंने जब मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो स्टार्स हैं, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, मैसिव स्टार्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनसे जब स्टारडम का सवाल किया गया तो दे वर क्लूलेस, दे डिडंट नो कि हाउ टू बिकम अ स्टार, बिकॉज दिस कम्प्लीटली स्ट्रेंज फिनोमेना। ये कुदरत की तरफ से जो अता करदा एक चीज़ है। अल्लाह ताला लोगों के अंदर आपकी मोहब्बत डाल देते हैं, आपकी इज़्ज़त डाल देते हैं, आपकी बात के अंदर असर कर डाल देते हैं। इसमें ऐसी शख्सियत शाहरुख खान साहब की भी है, हिंदुस्तान के एक अदाकार हैं। अगर आप उनकी शक्ल व शुबाहत को देखें, अगर आप उनके एक्टिंग टैलेंट को देखें तो वो बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज हैं। उनसे बहुत बेहतर एक्टर्स मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो स्टारडम उन्हें अता फरमाया है, वो स्टारडम आज भी कायम दायम है, जारी है। इमरान खान साहब को भी अल्लाह ताला ने स्टार बनाया है, उन्हें स्टारडम अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने उनके लिए लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत रखी है। और उस इज़्ज़त में जो कराइन बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन बता रही है, वो ये कि उस इज़्ज़त में कमी नहीं आई बल्कि इजाफा होता चला जा रहा है। तो उनकी शख्सियत के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। आई हैव ऑब्जर्व्ड एटलीस्ट 3 or 4 traits in his personality which makes him extremely successful in whatever he does. सबसे पहले तो ये है कि he doesn't do anything he's not passionate about. वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं करते जिस चीज़ से वो इश्क ना करते हो, जिसके बारे में वो पैशनेट ना हो। He became a cricketer. He wasn't a very gifted, very talented cricketer at first, लेकिन he was very passionate about it. He loved playing cricket. और उनके ख्वाब थे, वो ख्वाब देखा करते थे। He told it himself in number of interviews and in his book कि he used to dream a lot about being a great cricketer. So एक तो ये कि he's a dreamer. Second, वो जो चीज़ करते हैं वो उस चीज़ के बारे में बहुत ही पैशनेट होते हैं, बहुत ही दिल से करते हैं। और जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं तो वो काम आपको काम नहीं लगता, वो आपके लिए तफरीह ही बन जाता है। दूसरा, उनकी शख्सियत की खूबी या उनकी शख्सियत का पहलू जो बहुत अहम है, वो ये है कि वो जो भी काम करते हैं वो इंतहाई डेडिकेशन, इंतहाई डिटर्मिनेशन और मेहनत से करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं। डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है कि आपके ज़िंदगी के सफ़र में, आपके जर्नी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं, आपके इस सफ़र में बहुत से ऐसे मकामात आते हैं जहाँ पर मुश्किलात, जहाँ पर रुकावटें, जहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आपकी हिम्मत और आपके हौसले को तोड़ सकते हैं। तो ऐसे मकामात पर आप सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी डेडिकेशन के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं, उन रुकावटों को पार कर सकते हैं, उन मुश्किलात को झेल सकते हैं और अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। जिस शख्स में ये 2 या 3 खूबियाँ ना हो, वो हार्ड वर्किंग ना हो, वो डेडिकेटेड ना हो, वो डिटर्मिन्ड ना हो, ऐसा शख्स जो है वो बीच राह में अपने सफ़र को ख़त्म कर देता है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल उन लोगों के नसीब में होती है जो डिटर्मिन्ड होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ, दे डोंट गिव अप। डिटर्मिनेशन
वाले लोग दे डोंट गिव अप, दे हैव फर्म बिलीव इन देयर ड्रीम्स, वो दे डोंट गिव अप। और जो लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये खूबियाँ हों, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। आप दुनिया में किसी भी बहुत ही डिटर्मिन्ड, बहुत ही डेडिकेटेड इंसान को देखेंगे तो इवेंचुअली आपको नज़र आएगा कि ही इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ये गैर मामूली शख्स है और ये मामूली इंसान नहीं है। इससे या तो कुदरत को बहुत बड़ा काम लेने वाली है या ये ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर चुका है। नॉर्मली हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत बड़े काम कर चुके होते हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से उनकी शख्सियत में या उनकी पर्सनालिटी में ये खूबी नज़र आएगी। थर्ड ये है कि इमरान खान साहब जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचते। ही इज़ नॉट अ सेल्फिश पर्सन एंड ही इज़ नॉट अ सेल्फ सर्विंग पर्सन। उनके मुखालिफिन बहुत सारी बातें करते हैं, हमें इल्म है उनके ऊपर क्या क्या तनकीद की जाती है उनकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर, उनके ज़ाती जो बिहेवियर उसको लेकर। लेकिन एक चीज़ हमें इल्म है कि इमरान खान साहब जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो अपने मुल्क के लिए और अपनी टीम के लिए खेलते हैं। वो इत्तेहाद की अहमियत से वाकिफ़ हैं, वो टीम को भी यूनाइटेड करना जानते हैं और वो कौम को भी यूनाइटेड करना जानते हैं। और जब इंसान को कोशिश करता है तो कोशिश करने वाले को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देता है। इमरान खान साहब की यही जो खूबी है कि ही डजंट थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ही इज़ नॉट अ सेल्फ सर्विंग और सेल्फिश मैन। यही चीज़ उन्हें अपने क्रिकेटिंग करियर के इख्तिताम के बाद मजबूर करती है कि वो शौकत खानम जैसा एक बैनुल-अक़वामी मेयार का बेहतरीन इदारा कायम करें जहाँ पर ग़ुरबा का मुफ्त इलाज हो और उनको बैनुल-अक़वामी मेयार का इलाज मुहैया किया जाए। यही वो खूबी है जिसकी वजह से इमरान खान साहब सियासत में आते हैं। सियासत में आते हैं, ही वांट्स टू चेंज द कंट्री। उन्होंने विटनेस किया है अपनी फंड रेजिंग मुहिम के दौरान कि इस मुल्क के लोग बहुत जेनरस हैं, बड़े वो सखी हैं, सखावत से भरपूर हैं, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देते। तो उन्होंने डिटर्मिन किया कि यहाँ पर जो निज़ाम है उसमें इंसाफ नहीं। उन्होंने तहरीक इंसाफ का आगाज़ किया। He became a politician and at first he faced a lot of problems, a lot of hurdles. He was not accepted as a politician by the same people who loved him a lot, who adored him, जिनके वो स्टार थे, जिनके वो हीरो थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया एज अ पॉलिटिशियन, बट ही डिडंट गिव अप। उनकी सेकंड क्वालिटी जो मैंने बयान की थी, इट्स एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड एंड डेडिकेटेड, सो ही डिडंट गिव अप, ही केप्ट गोइंग एंड years go by, decades go by, at least more than a decade goes by, और उनको एक मौका मिलता है टू फिल द वैक्यूम इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जो वैक्यूम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पैदा हुआ। एंड ही वॉज एक्सेप्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एंड ही डिड वेल, ही डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वेल। एस्टेब्लिशमेंट तो और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती है, सम डू वेल, सम are not able to do as well as Imran Khan. So Imran Khan did well in that. लोगों ने उन्हें पजीराई बख्शी। इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन में इस्टेब्लिशमेंट का ज़रूर किरदार है। उनको फैसिलिटेट किया, उनके साथ पैसे वाले लोगों को शामिल करवाया गया, बड़े बड़े जलसे करवाए गए, बट लोगों के दिल में जो उम्मीद जगाई, जो मोहब्बत उनके दिल में है इमरान खान साहब के लिए, उसका क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट नहीं ले सकती, ना उसको देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में कुफर और शिर्क के मुतरादिफ होगा। ये फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात के अमर और उसकी कुदरत से हो सका है कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा अक़ीदत, इतना ज़्यादा एतमाद अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए लोगों के, अपनी मखलूक के दिलों में डाल दी। सो इमरान खान साहब को 2013 के अंदर पहली मरतबा कुछ सीटें मिलती हैं कौमी असम्बली में और कुछ सीटें मिलती हैं KPK के अंदर, और उनकी पहली मरतबा हुकूमत बनती है। और उसके बाद की सारी ये रीसेंट हिस्ट्री है, सब लोगों को पता है। दैन ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर, और ये उनकी ज़िंदगी का पहला मौका है जब वो किसी एग्जेक्टिव पोस्ट पर हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजर्बा नहीं रखते, वो एक काउंसलर भी नहीं कभी बने, वो कभी मेयर नहीं बने, वो किसी इदारे के सरबराह नहीं बने। उन्हें, उनका एक्सपीरियंस है क्रिकेटिंग का,
या फिर उनके एक्सपीरियंस है फिलंथ्रॉपी का, वो उन्होंने फंड रेजिंग की है, वो इदारा भी उन्होंने खुद नहीं चलाया, वो इदारा एक्सपर्ट्स को दिया गया और उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से चलाया। तो खान साहब को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, इकॉनमी को बचाना था, जो जुल्म और जो बर्बादी 2013 से 2018 तक डायनामिक्स के ज़रिए हुई उसको बचाना था। तो उन्होंने बड़े अनऑर्थोडॉक्स तरीके से सारे मामलात को लेकर चले, उसके ऊपर फिर पूरे का पूरा मीडिया उनके ख़िलाफ़ था, कैंपेन्स की गई हैं। आई वॉज वर्किंग इन अ न्यूज़ चैनल एट दैट टाइम एंड आई नो फ्यू थिंग्स, बिकॉज उसमें कुछ हमारे दोस्त अहबाब का नाम जिक्र आ जाता है, तो मैं इसलिए फ़िलहाल उस पर जिक्र नहीं करता कि किस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में इमरान खान साहब की हुकूमत को टारगेट किया गया, उनको फेल करने की कोशिश की गई और किस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की गई और किस तरह से ये सारे के सारे मामला कि ये बड़े मुनज़्ज़म और बड़े प्लानिंग के साथ किए गए। मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बट ही केप्ट गोइंग, ही डजंट गिव अप। अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि वो अपने मुखालफिन का एहतसाब करके रहेंगे, तो वो अगर ना करते तो शायद उनकी हुकूमत आज भी अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती, उन्हें इस तरह से निकाला ना जाता। बट ही डिडंट चेंज हिज स्टांस, ही केप्ट गोइंग। उसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ। मुझ जैसा शख्स और बहुत सारे लोग जो दुनियादार हम लोग होते हैं, डिटर्मिनेशन से आरी होते हैं, ज़िंदगी में इश्क नहीं होता, किसी कॉज के साथ या किसी मकसद के साथ इश्क नहीं होता, तो वो लोग कहते हैं कि यार उन्होंने गलती की, अगर ये चीज़ छोड़ देते तो शायद उनके लिए आसानी होती। खैर बहरहाल उसका उन्होंने मज़ा चखा और 2021 के अंदर जब पाकिस्तान की मईशत पीक पर थी, खुशहाली थी, पाकिस्तान की मईशत 6% के रेट पर ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान ने तारीख़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स उस साल में हासिल की थी, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस उस साल आए थे। ये वो साल है जिसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन हुई थी। ये वो साल है जिस साल के अंदर मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इक़दामात, एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, लंगर खानों को बहुत अप्रिशिएट किया, इन इक़दामात की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और हुकूमत पाकिस्तान को ये क्रेडिट भी दिया कि उन्होंने कोविड के 2 साल के दौरान जिस तरीके से इकोनॉमिक मैनेजमेंट की और जिस तरीके से सूरत हाल बनी, वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। जबकि बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े अमीर ममालिक के अंदर, भारत के अंदर, हमारे हमसाया मुल्क के अंदर लोगों को सड़कों पर जब उनसे सांस छिन गया, जब कुदरत ने उनका सांस छीन लिया, उन्हें फुटपाथों के ऊपर बेहाल देखा। ये हमने वीडियोस में देखा है, सब लोगों ने वीडियोस में देखा, आज भी देखा जा सकता है किस तरह से लोग मरे। अमेरिका में लोग किस तरह से मरे, चीन जैसी बड़ी ताकत, बड़े जदीद मुल्क के अंदर कैसे लोग मरे, दीगर अमीर ममालिक में किस तरह से लोग मरे। लेकिन पाकिस्तान जैसे एक कमज़ोर, एक तरक्की पजीर मुल्क के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी और हुक्मरान की जो सिंसियरिटी है उसकी वजह से आसानियाँ हुई एंड अल्लाह ताला ने उनको क्रेडिट भी उनका दिलवाया। ये वो साल है कि जब एक फाउंडेशन ले की गई कि अब से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो तरक्की करेगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। लेकिन जैसे ही अगला साल शुरू होता है तो साजिशें अरूज पर पहुंचती हैं और खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है। एक बहुत ही अच्छी खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं किसी ज़ाती अक़ीदत नहीं, अपने रिसर्च की वजह से कह रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिटिशियन, शी वॉज अ ग्रेट स्टेट्स पर्सन एज वेल। उनके बेटे, उनके साहबजादे जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया महंगाई के ख़िलाफ़। उसके नतीजे में खान साहब ने कीमतें कम कर दी, IMF नाराज़ हो गया और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, वो सबको पता। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म होती है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दिल में इंतहाई ज़्यादा उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है, उनके लिए कबूलियत पैदा कर देता है। बाज़ लोग कहते हैं जी वो साइफ़र की वजह से हुआ, जी उनकी झूठ की वजह से हुआ, जी उन्होंने ये कर दिया, जो उन्होंने वो कर दिया। उन लोगों को भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आप सब लोगों को भी पता है झूठ बोल रहे हैं। जो देखने सुनने वाले हैं, अगर आप में से कोई इमरान खान का हामी या उनका चाहने वाला है तो अपने दिल में ये बात ढूंढें, अपने दिल को कंघालें और देखें कि क्या इस वजह से, क्योंकि इमरान खान साहब ने साइफ़र वाले मामले पर यू टर्न ले लिया था। इमरान खान साहब ने
امریکہ کے معاملے پر بھی اپنے موقف کو تبدیل کیا. عمران خان صاحب کی نازیبا نامناسب آڈیوز لیک کی گئیں, عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, عمران خان صاحب کے خلاف پورے کا پورا میڈیا کا چینل کے سوا اکٹھا ہو گیا, عمران خان صاحب کے خلاف وہ طاقتیں بھی اکٹھی ہو گئیں جو ایک دوسرے کا گلا کاٹنے تک جاتی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف وہ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے جن لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت تھی. لیکن اس کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مخلوق خدا ہے, جو عوام ہے پاکستان کی, جو پاکستان کے شہری ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں یا امیر لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ہر طبقے سے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں عمران خان صاحب کی قبولیت, ان کی پذیرائی اور ان کی محبت ڈال دی, اور وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے. بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ نجومی جو ہے, میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں, سب لوگ ان میں سے کچھ ہمارے دوست بھی ہیں, کچھ لوگ اوکلٹ سائنسز میں بہت ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں, ان کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی روحانی ایلیمنٹ ہے, کوئی روحانی طاقت ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو مدد دیتی ہے اور ان کو نامساعد حالات سے بچا کر لے جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو ہارنے نہیں دیتی. ہوگی, وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, نہ ہی یہ ہماری فیلڈ ہے اور نہ ہی ہمارے ڈسکشن کا موضوع ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو خوبیاں, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے, تو اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا, اس کو کتنا علم نصیب ہوگا اور اس کو کتنا عمل نصیب ہوگا. تو عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ اپنی ذات میں بہت سی خامیاں بھی رکھتے ہیں, عمران خان صاحب انٹلیکچولی بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے, بٹ ہی از دا موسٹ سنسیئر پرسن. عمران خان صاحب ایڈمنسٹریٹو معاملات کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن وہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرماتا ہے. عمران خان صاحب لیجسلیشن کے معاملات کو, قانونی معاملات کو, انتظامی معاملات کو, بیوروکریسی کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا, ان سارے معاملات کو اتنا اچھے طریقے سے نہیں جانتے. ہی میکس مسٹیکس. عمران خان صاحب کوئی اتنے اچھے پولیٹیکل ٹیکٹیشین نہیں ہے, ہی از ناٹ اے گڈ ٹیکٹیشین, ان کے ٹیکٹکس اکثر فیل ہوتے ہیں. ہی از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجسٹ ایز ویل, لیکن قدرت جو ان کے لیے اسٹریٹجی بنا رہی ہوتی ہے وہ حیران کر دینے والی ہوتی ہے. یہ ایک ڈفرنٹ زاویہ نگاہ ہے. بہت سے لوگوں نے عمران خان صاحب کی ذات کا, ان کی شخصیت کا, ان کی زندگی کا تجزیہ کیا ہے. میں نے اس طرح سے اسے پرسیو کیا ہے. ضروری نہیں کہ میری سب باتوں سے آپ اتفاق کریں, میں اپنی رائے آپ پر تھوپنا نہیں چاہتا, میں صرف آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں, ان کے مخالفین کو بھی اور ان کے حامیوں کو بھی, کہ ذرا اس زاویہ نگاہ سے, اس زاویہ نظر سے, اس طرز فکر کو اپنا کر اس پرزم سے بھی ایک مرتبہ دیکھیے, میری باتوں پر غور کیجیے اور ان کی زندگی کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہو تو پلیز کامنٹس میں بتائیے, اگر آپ اختلاف بھی کرتے ہو تو پلیز کامنٹس میں اس کا ضرور اظہار کیجیے. اٹ از یور رائٹ ٹو ڈس ایگری ود می. اور میری ایک درخواست ضرور ہے کہ آپ بہت ہی کھلے دل سے دماغ کے تمام دریچے کھول کر اپنے کوگنیٹو بائس کو ایک مرتبہ پسے پش ڈال کر اپنی سوچ کو مکمل طور پر منطق کے تابع کر کے, مکمل طور پر آبجیکٹیوٹی کے ساتھ عمران خان کی شخصیت کو آپ اینالائز کر کے دیکھیں گے, یو ول فائنڈ ہم این ایکسٹراڈنری پرسن. Despite all of his flaws, despite all of his mistakes, despite all of his weaknesses, he has a lot of weaknesses. He's a human being after all. آپ ضرور ان پر تجزیہ کیجیے, اور یہ تجزیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ موونگ فارورڈ اور ابھی پریزنٹ جو سچویشن ہے اس میں بھی عمران خان کا جو کردار ہے پاکستان کی ڈیسٹنی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے. عمران خان لوگوں کی ضد بن چکے ہیں. یہ وجہ کہ الیکشنز منعقد نہیں کیے جا رہے ہیں ان کے مخالفین کی جانب سے. وہ لوگ جو ٹیلی ویژن پر دعوے کرتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان کو ختم کر دیا گیا, لیکن عمران خان کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو. اس کی جان کا ضامن, اس کی زندگی کا ضامن اس کو زندگی عطا کرنے والا ہی ہے. وہی اس کی جان لے گا جب اس کا امر اور اس کا فیصلہ ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کب وقت آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ جانتا بھی نہیں. اور
وہ جو رول پلے کرنے کے لیے ایک لائف کی ٹریجیکٹری ہے نا، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کوئی بڑا کام کرنے کے لیے آیا. اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اس مقصد کے لیے چن لیا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر کے جائے گا، تو وہ کام کرنے سے پہلے اس دنیا سے نہیں جائے گا. اور ختم کرنے کے دعوے دار جو ہیں وہ اپنے طرز فکر پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ہم نے اسے ختم کر دیں گے یا ہم نے اسے ختم کر دیا یا ہم اس کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے. خدائی دعوے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تکبر اور خدائی دعوے پسند نہیں. آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سلمان احمد لالی کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے ضرور لائک کیجیے، اسے شیئر کیجیے، اپنے دوستوں کو دکھائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتے رہیں. The purpose of this channel is not just to make videos or not to pursue YouTube as a profession, but ان چیزوں کا اظہار ہے، ان خیالات کا اظہار ہے جو خیالات بہت طویل عرصے تک میرے دل میں رہے، میرے دماغ میں رہے، اور ان خیالات کو بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا ایک ریکارڈ کی صورت میں اس کائنات کے اندر مرنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے. یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بہت ہی ایمانداری سے آپ لوگوں کی خدمت میں وہ چیز عرض کر دینا جو میں محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میری اپنی صحافتی زندگی کے دوران اور میرے اپنے جو مطالعہ رہا ہے اس کے دوران میرے کنکلوژنز نارملی میرے جو کولیگز ہیں، میرے جو دوست ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور ان سے ذرا مختلف رہے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ میں اپنے کنکلوژنز چاہے غلط ہوں یا صحیح ہوں، یہ وقت بتائے گا یا آپ لوگ فیصلہ کریں گے، وہ کنکلوژنز آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں. آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.